गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में क्लासिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन के बारे में पढ़ेंगे, उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि डिसिप्लिन है क्या। डिसिप्लिन को जो है का जो अर्थ है उसे हम संकाय भी कह सकते हैं। ये दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का प्रशिक्षण है जिसमें हम व्यक्ति को जो है कानूनों और नियमों का पालन करना सिखाते हैं और जिसमें है जो दंड का भी प्रावधान होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने का और उसमें जरूरत के अनुसार जो है चेंजेस करने के लिए जो है डिसिप्लिन की जरूरत होती है। यहाँ पर जो है डिसिप्लिन का बहुत ही छोटा अर्थ हमारे सामने आता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में हमारा अर्थ जो है डिसिप्लिन का वो थोड़ा इससे भिन्न है। एजुकेशन में हमारा अर्थ जो है शैक्षणिक विषयगत के संबंध के रूप में आता है। इसमें हम यह जानते हैं कि जो व्यक्ति किस क्षेत्र या विषय का जो अध्ययन कर रहा है या शिक्षण कर रहा है वह उसका डिसिप्लिन है। किस क्षेत्र से संबंधित वह ज्ञान को बांट रहा है या किस क्षेत्र से संबंधित वह ज्ञान का अर्जन कर रहा है वह उसका डिसिप्लिन है। आज के समय में ज्ञान का जो है बहुत ज़्यादा प्रसार हो चुका है, सभी व्यक्तियों को ज्ञान की जरूरत है, तो इसीलिए हमारे सामने भी जो है डिसिप्लिन कई प्रकार के हमारे सामने आते हैं और सब्जेक्ट भी बहुत सारे हमारे सामने आते हैं। डिसिप्लिन की अगर हम बात करें तो डिसिप्लिन एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे विषय समाहित होते हैं और वो किसी विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित होता है। और अगर हम एक सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट केवल एक विषय होता है। जैसे अगर हम कला संकाय की बात करें, आर्ट डिसिप्लिन की बात करते हैं तो उसमें भाषा, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल आदि विषय आते हैं। पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ इतिहास, राजनीतिक शास्त्र केवल एक सब्जेक्ट की ही बात हम करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन को आगे चलकर हम क्लासिफिकेशन करते हैं इसका और देखते हैं कि किस प्रकार हमारी यूनिवर्सिटीज ने जो देश की हमारे देश की या विदेशों की जो यूनिवर्सिटियां हैं उन्होंने किस प्रकार जो है हमारे डिसिप्लिन को अलग अलग बांटा हुआ है या अलग अलग सब्जेक्ट को किस प्रकार अलग अलग डिसिप्लिन में डाला हुआ है। जो डिसिप्लिन है वो किसी भी संकाय से रिलेटेड एक देश में दूसरे देश से भिन्न हो सकता है या एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी से भिन्न भी हो सकता है, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटियां अपनी जरूरत और अपनी सोच के अनुसार और अपने विद्वानों के अकॉर्डिंग अपने अपने डिसिप्लिन का निर्माण करते हैं। कोई किसी सब्जेक्ट को डिसिप्लिन में डालता है और कोई उसी सब्जेक्ट को कोई दूसरे सब्जेक्ट डिसिप्लिन में डालता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में डिसिप्लिन में कोई ना कोई सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट में दूसरे डिसिप्लिन में पाया जा सकता है। तो आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा क्लासिफिकेशन है डिसिप्लिन का वो सबसे पहला हमारा आएगा ह्यूमैनिटीज और आर्ट, कला संकाय। इसमें हमारे आमतौर पर सामान्य विषय आते हैं जिनसे हमारे समाज के ज्यादातर छात्र जुड़े हुए हैं, जैसे भाषा है, इतिहास है, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल और लोक प्रशासन है। इस तरह के जो हैं सामान्य विषय आते हैं जिन्हें ज्यादातर हमारे समाज के जो छात्र हैं वो लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उनके बारे में शिक्षा लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो तकनीकी और विज्ञान से जुड़ा हुआ है। इसमें बायो साइंस और फिजिकल साइंस, जूलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस तरह के बहुत से विषय आते हैं जो साइंस और टेक्नोलॉजी से ही जुड़े होते हैं और इन्हें वही छात्र लेते हैं जो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं और जिनकी रुचि भी जो है विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में होती है। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, गणित संबंधी संकाय। इसमें गणित से संबंधित सारी शिक्षा होती है, जैसे बीजगणित, अंकगणित, रेखा गणित, उसके अलावा ग्राफिक्स है और हमारी स्टैटिक्स है। ये सारा हमारे मैथमेटिक्स है। जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में रुचि होती है वो मैथमेटिक्स डिसिप्लिन लेते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में शल्य चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, उसके अलावा औषधि विज्ञान और इस तरह की सभी जो है मेडिकल साइंस का जो है इसमें विषय शामिल किए गए हैं। हमारी जो मेडिकल साइंस है वो उसका एक अलग ही अपना महत्व है। इसमें जो है प्राचीन पद्धतियों को भी शामिल किया गया है। जो बच्चे चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं वो मेडिकल साइंस को लेना पसंद करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कृषि से संबंधित, बागवानी से संबंधित, उद्यान विज्ञान से संबंधित, पेड़ पौधों से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित विशेष प्रकार की जानकारी होती है। और एग्रीकल्चर
जो संकाय है वो ग्रामीण जो क्षेत्र के हमारे बच्चे हैं उनके लिए विशेष उपयोगी है। नेक्स्ट है हमारा लॉ। लॉ में कानून संबंधी जो है विषय शामिल किए जाते हैं, जैसे फौजदारी कानून, हिंदू कानून, मुस्लिम कानून, उसके अलावा जितने भी प्रकार के हमारे समाज में या देश में कानून पाए जाते हैं उनको लॉ में जो है काउंट किया जाता है और लॉ डिसिप्लिन बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा कॉमर्स। कॉमर्स में अकाउंटेंसी और बैंकिंग को जो है शामिल किया गया है। बैंक क्षेत्र से संबंधित और कॉमर्स क्षेत्र से संबंधित जो भी हमारा जमा घटाव या हिसाब किताब से संबंधित कोई भी लेन देन है उसे हम कॉमर्स में शामिल करते हैं। कॉमर्स संकाय हमारा लेन देन से संबंधित संकाय है। नेक्स्ट है हमारा फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट में कला, संगीत, चित्रकला, इस चीज से संबंधित जो विषय शामिल किए जाते हैं। जिन बच्चों की जो है फाइन आर्ट में रुचि होती है वो फाइन आर्ट में जाते हैं, जैसे कोई म्यूजिक के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, या किन्हीं बच्चों की जो है चित्रकला में रुचि है तो फाइन आर्ट लेना पसंद करते हैं। और लास्ट है हमारा एजुकेशन। जो बच्चे आगे चलकर अच्छे अध्यापन करना चाहते हैं, समाज को शिक्षित करना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, वो एजुकेशन डिसिप्लिन लेते हैं। इसमें हमारा प्राइमरी, एलिमेंट्री एजुकेशन, डिप्लोमा भी आता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमएड, इस तरह के सभी कोर्सेज में शामिल किए जाते हैं जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। ये सब हमारा जो है डिसिप्लिन के वर्गीकरण है। अलग अलग सब्जेक्ट को बच्चों की जरूरत के अनुसार, उनकी पसंद के अनुसार, समाज की जरूरत के अनुसार जो है हम अलग अलग डिसिप्लिन में अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग जो है हमारा संकाय है उनमें डालते हैं ताकि बच्चे उनसे संबंधित जानकारी हासिल कर सके। उसके बाद हम अपने जो है डिसिप्लिन या संकाय की जानकारी देने के बाद उसके महत्व को जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हम सब डिसिप्लिन पढ़ते हैं, अलग अलग डिसिप्लिन को हम अलग अलग रूप से पढ़ते हैं, उनका हमारे लिए क्या महत्व है, जो है हमारा डिसिप्लिन नॉलेज है वो उसका क्या महत्व है हमारी एजुकेशन के लिए। तो सबसे पहला है हमारा सोशल लिंकेज। सामाजिक कड़ी के रूप में हमने मान लो ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स पढ़ा है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स पढ़ा है या मेडिकल साइंस पढ़ा है, कोई भी अपने संकाय पढ़ा है, उसका हमारे समाज के लिए क्या महत्व है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोशल लिंकेज, कोई भी जो हमारा डिसिप्लिन है वो हमारे लिए सामाजिक कड़ी के रूप में काम करता है। समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न समुदाय से संबंधित लोग रहते हैं और समय समय पर उनसे संबंधित अनेक प्रकार के विषय हमारे सामने आते हैं जो विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जुड़े रहते हैं और जिनको खोजने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के समाज के छात्रों को या व्यक्तियों को जो है आगे बढ़ना होता है। और उसमें है जो हम अपने एजुकेशन का सहारा लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा होता है हम उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि हम अपने समाज की किसी प्रकार की समस्या का निवारण कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, हमारा जो डिसिप्लिन है वो हमारा सोशल लिंकेज का काम करता है, सामाजिक कड़ी का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा अकादमिक लिंकेज। शैक्षिक कड़ी के रूप में अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग जो है आचार विचार होता है, उसकी पसंद होती है, उसकी रुचि होती है और वो अपनी पसंद से समाज में शिक्षा ग्रहण करता है। कोई व्यक्ति अध्यापक बनना चाहता है, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग जो है रुचि होती है और अलग अलग क्षेत्र में व्यक्ति काम करना चाहता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति एजुकेशन को जो धारण करता किसी भी संकाय को पढ़कर समाज में जब एक दूसरे व्यक्ति से जो है किसी भी प्रकार का संपर्क स्थापित करता है तो इस तरह से हमारा जो शैक्षिक संपर्क एक दूसरे व्यक्ति से स्थापित होता है। इस तरह से हमारा जो डिसिप्लिन सिस्टम है वो एक शैक्षिक कड़ी के रूप में भी काम करता है। और लास्ट है हमारा प्रोफेशनल लिंकेज। व्यावसायिक कड़ी के रूप में समाज में प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई व्यवसाय अपनाता है, प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई काम सीखता है या कोई ना कोई नौकरी करता है। एक डॉक्टर को इंजीनियर के पास जाना पड़ता है और एक इंजीनियर को जब वह बीमार हो जाता है तो उसे इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यवसायी अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं है, उसे जरूरत पड़ने पर किसी भी दूसरे व्यवसायी या किसी भी दूसरे सामाजिक व्यक्ति के पास आवश्यकता पड़ने पर जाना पड़ता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारी जो शिक्षा है वो प्रोफेशनल रूप से भी जो है हमें एक दूसरे से जोड़ती है। जैसे अगर हम कोई इमारत खड़ी करना चाहते हैं तो सभी प्रकार के जो भी किसी भी क्षेत्र में जो प्रोफेशन अपनाया हुआ है हमें जो है इंजीनियर के पास जाना होगा। और अगर इंजीनियर को किसी भी प्रकार की शिक्षा की जरूरत है या मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है तो उसे डॉक्टर या किसी भी जो है विद्वान या टीचर के पास जाना पड़ेगा। इस तरह से जो है हमारे समाज में
प्रोफेशनल लिंकेज जुड़ता है, व्यवसायिक कड़ी के रूप में हमारी जो शिक्षा है वो काम करती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिसिप्लिन के बारे में पढ़ा, कल हम कुछ और पढ़ेंगे।